तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये आप याद रखिएगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दैट इज सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस टाइप की है। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप, 2x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, देन फाइंड, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। ये हमें निकालना है, मतलब एक इक्वेशन दी गई है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, आपको पता है कि हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसको तो हमें a मिल जाएगा क्या 2, b मिल जाएगा 4, c मिल जाएगा -5। ठीक है, अब हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, सो -4/2, तो ये -2 आ गया सम ऑफ रूट्स। फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए क्या आ गया, दैट इज -5/2। ठीक है, अब ये मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अब यही वैल्यू हम पुट करते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया है -3 -5/2 और अल्फा और बीटा -2। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा -8 -3 इंटू 5। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो -8 -15 दैट इज -23। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -23। प्रोसेस याद रखना है, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा एक अपने माइंड में इमेज बना लेना कि ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं जो हमने कंसेप्ट सीखा था उसको हम समराइज कर देते हैं कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप नोट कर लेना। मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा अलग तरीके से याद रखें। अभी जो मैंने आपको बताया ना, -b/a लेके आप याद ना रखें, सम ऑफ रूट्स आप रखें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। रीजन क्या है ना, ऐसे अगर आप याद रखोगे, -b/a तो इस फॉर्मेट में है। मान लो कल को आपकी इक्वेशन ऐसे लिख दी गई, bx² प्लस ax प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या होगा, आपने याद रख रखा है कि वो तो -b/a होता है। तो एक्चुअली में जब हम ये पढ़ते हैं ना -b/a, तो उसमें इस वाले b की बात कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट वाले की। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से चले जाओगे, क्योंकि फ्लो में क्या होता है, कई सारे एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं कि -b/a पड़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये x² का है, तो वो गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सेफर साइड रहने के लिए, सेफर साइड के लिए, ये समझ में आया ना गलती क्यों होती है। सेफर साइड रहने के लिए आप सीधे ऐसे याद रखो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में c है और कोफिशिएंट ऑफ x² a। ठीक है,
तो बेसिकली आपको ये चीज याद रखना है, ये इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है, तो आपको आसानी होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इधर आप कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। देखिए डिस्कशन, अब हमने ये पढ़ लिया कि ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं, मैं ए से डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। ये मैंने ए से डिवाइड कर दिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप फोकस करो इस वाले पार्ट पे, बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ठीक है। इधर जो बी अपॉन ए है इसको मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना। आप ऊपर देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे क्या है बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए। और सी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस, क्या ऐसे लिखूं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मानते हो, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको सम ऑफ रूट्स दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाएगा कि सम ऑफ रूट्स हमारे दिए हुए हैं -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा दिया गया है 8। अब आप बताइए, ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे 1 2 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आप कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक आइडिया पड़ रहा है ना आपको। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख लेता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये जो हमने क्वेश्चन एक बेसिक सा हमने एप्लीकेशन पार्ट समझा, उसके बाद हमने ये समझा कि इसको हमें याद कैसे रखना है, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से याद रख रहे हो माइनस बी अपॉन ए, तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू ऐसे याद रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि फिर कैसी भी इक्वेशन दी जाए आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक। समझ में आया ये। आगे चलते हैं।